खुद ही बताएंगे कि क्या है उन पे आरोप और किस तरह के ये बातें जो चली उतनी लंबी लड़ाइयों के बाद क्या सच्चाई है, उसकी सच्चाई जानना भी जरूरी है। तो हमारे साथ में सर हैं, उनसे उनका परिचय और प्लस बताऊंगा कि उसके बाद की क्या है यहाँ की सिचुएशन और क्या क्या आरोप है। सर आपका परिचय। मेरा नाम लवलीन भटनागर है और मैं एसजी इम्प्रेशन 58 में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे हूँ। सर जैसे कि आरोप लगाया गया है याचिकाकर्ता द्वारा कि एक तो आपके डीजी को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के और फ्लैट की खरीद फरोख्त को लेकर के, उसकी जो तीनों चीजें आप वेरीफाई करिए कि क्या ये जो आरोप लगे वो सही है या गलत है। देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अब उसकी सच्चाई कितनी, उसमें सच्चाई है कितनी, वो झूठ फैलाया जा रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और माननीय रजिस्ट्रार ने जांच कमेटी बिठाई है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उन्होंने डीजी की जो शिकायत करी है याचिकाकर्ताओं ने, तो उसके ऊपर उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 4 हफ्ते का समय दिया है, जिससे वो पूरा का पूरा उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत कर सकें। तो हम इसका स्वागत करते हैं और जो भी हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके लिए मतलब हमें वेट करना पड़ेगा। सर दोषी की बात करें, क्योंकि एक्चुअल क्या दो लोगों की लड़ाई में अगर पूरी सोसाइटी का नुकसान हो रहा हो या पूरी सोसाइटी परेशान हो तो इसको कैसे सोल्यूशन मिलेगा। देखिए, ये सॉल्यूशन इसका तो कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन इसका यही है कि एक पक्ष जो है वो सत्ता में आना चाहता है और काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है। तो अब ये जनता है, जनता जनार्दन होती है और जो जनता का फैसला होगा, जनता ने पिछले 7 सालों से हमें चुना है, तो इसके आगे मैं उसमें और कुछ कह नहीं पाऊँगा। सर आप ऑडिट भी कराते होंगे जी हाँ, तो। हर साल हमारी संस्था का ऑडिट होता है और वो हम नोटिस बोर्ड पे चस्पा भी करते हैं और उसकी हम बुकलेट छपवा के सारे मेंबर्स को बाँटते भी हैं। और वो बुकलेट हमारी मेंटेनेंस ऑफिस में उपलब्ध है, जिसको ज़रूरत हो, जो चाहे कि उसे वो बुकलेट चाहिए, तो वो अपना एंट्री करके वो बुकलेट ले सकते हैं। सर एक चीज और भी आती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी जांच का विषय है, जांच में पाया जाए, अगर जांच में दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को अगर दोषी पाया जाए तो उससे क्या रिकवरी होगी, क्या सिचुएशन होगा वो। ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। जैसे आदेश डिप्टी रजिस्ट्रार साहब करेंगे, उसका पालन किया जाएगा और जो भी प्रक्रिया होगी वो उसका पालन किया जाएगा। और जो भी उसके डिसीजन के बाद, उनके डिसीजन के बाद दोनों पक्षों के पास जो है विकल्प रहेंगे करने के। तो अभी ये बहुत ही पहला जो है स्टेप है और इस पे अभी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। मकानों को लेकर के है कि मकान जो बिक्री होते हैं उसका 0.25 या जो भी है समथिंग, अगर 50 लाख का बिकता है तो 25,000 के आसपास आपके खाते में जमा होता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, वो कह रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो 50 लाख का अगर कोई फ्लैट बिकता है तो विक्रय पे कोई उसका जो है लिया नहीं जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी स्टैम्प वैल्यू होती है, जैसे आपको पता ही है कि आजकल खरीद फरोख्त कैसे होती है कि ब्लैक और व्हाइट का चक्कर होता है। तो जो कागजात में जितनी जितनी स्टैम्प ड्यूटी की पे होती है, उसका एक परसेंटेज एओए को दिया जाता है एज जो है ना ट्रांसफर चार्जेस। तो वो सारा उसके बाद एओए जो है, जब वो पैसा खाते में आ जाता है, तो एक एनओसी जो है इशू करती है जो खरीदार होता है उसके नाम से। तो सपोज करिए आपने फ्लैट खरीदा, आपने किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा है, तो एओए के रिकॉर्ड्स में वो उस व्यक्ति के नाम पे फ्लैट चढ़ा हुआ है। लेकिन जब आप खरीदेंगे और आप जो है ट्रांसफर फीस देंगे एओए को, तो एओए आपको एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगी। उससे क्या होता है कि जिस दिन आपने फ्लैट खरीदा उस दिन तक सारे के सारे खर्चे जो हैं, जो बकाया होते हैं या जो भी फ्लैट के ड्यूज होते हैं, वो ओनर को क्लियर करने पड़ते हैं, तभी एनओसी दी जाती है। और उसमें जो है, जो नया खरीदार होता है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है रिकॉर्ड्स में। सर तो जितने भी आरोप लगे सबको आप खारिज कर रहे हैं, तो क्या मतलब कि जो अभी तक की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, अभी तक जो लड़ाई चल रही है, अब मानते हैं कि ये बेकार है सारी। देखिए, ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपना-अपना अधिकार है और वो न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। कुछ भी शिकायत कोई भी कर सकता है।
अगर उसको लगता है कि उसकी शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वो माननीय न्यायालय या और भी जो भी विकल्प है वहाँ पे वो याचिका लगा सकते हैं। और अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है जो एओए के अगेंस्ट आया हो। और जैसे आपने कहा काफ़ी समय से ये लड़ाई चल रही है, मुकदमेबाज़ी वग़ैरह हो रही है, तो अभी तक किसी भी डिसीजन में कोई भी डिसीजन जो है वो एओ के अगेंस्ट में नहीं आया है। और इससे और बार-बार जनता ने हमें चुना है, तो जनता हमारे साथ है और आगे की प्रक्रिया जैसे होगी उसमें एओए पूर्णतः सहयोग करेगा, जो भी जाँच एजेंसी होगी। जी। देखने लायक होगा कि जो ये मुहिम है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कहाँ तक साबित होता है, कौन सही इसमें साबित होता है।